हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ जियो 939 की कट ऑफ के बारे में यहाँ डिस्कशन करूँगा। मुझे पिछले कई दिनों से जो है इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि जियो 817 के बाद जो है 939 की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो आपको पता होगा कि बहुत से कैंडिडेट इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने 939 और 817 और 903 जियो का एग्ज़ाम भी दिया होगा और क्लियर भी किया होगा। और सभी के मन में जो है यही डाउट बना है कि जो 817 का रिजल्ट आने के बाद जो है 939 में कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आज हम इसी बात पे यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये रिजल्ट आया था 939 का 295 पदों पर, जो कि आया था। तो उसके बाद जो इसकी 22 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक इसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली थी। आप वैकेंसीज दे सकते हैं कि जनरल में 113, ईडब्ल्यूएस में 35 और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 5, एससी रिजर्व में 51 और एससी बीपीएल में 10 और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 2 और एसटी की 11 और एसटी बीपीएल की 3 और ओबीसी यूआर में 51 पोस्टें थी। ओबीसी बीपीएल में 12 और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 2। तो इस प्रकार जो थी ये पोस्टें थी आपके विभिन्न डिपार्टमेंट बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन में थी। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग जो 2900 जो 90 के करीब कैंडिडेट जो थे जिन्हें 1:10 की रेशो में टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। और इस 2900 कैंडिडेट में से 2818 कैंडिडेट जो थे टाइपिंग में आपके पास अपीयर्ड हुए थे। और 2818 में से लगभग आप देख सकते हैं लगभग 2370 कैंडिडेट ने जो है टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 70% से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट को पास किया। और आप देख सकते हैं कि 2370 में से केवल 909 कैंडिडेट को ही 1:3 या 1:4 की रेशो में आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया। तो आप यहाँ पर इनके रोल नंबर दे सकते हो। तो ये लगभग 909 कैंडिडेट है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दी है। तो कई कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि जो 817 के रिजल्ट आने के बाद जो है क्या इसकी कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, यदि डीवी सभी कैंडिडेट ने दी है तो कट ऑफ पर जो है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, वेटिंग पैनल पर जो है इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 817 में जो है बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स है, जबकि 939 में आपको पता है कि इसमें बोर्ड और कॉरपोरेशंस के वाले डिपार्टमेंट है। यदि वहाँ 939 वाले कुछ कैंडिडेट वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो 939 में वो कैंडिडेट नहीं आएंगे और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपके वेटिंग पैनल पर पड़ेगा। और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी वेटिंग पैनल आपको देखने को मिलेगी। लगभग आपके 40 से 50 या 100 तक भी कैंडिडेट जो है वेटिंग पैनल से जो है आपके जियो 939 में सेलेक्ट हो सकते हैं। और डायरेक्टली जो है फर्स्ट कट ऑफ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों जगह जो है जिस कैंडिडेट ने ये तीनों एग्ज़ाम दिए हैं उस समय के सिनारियो के हिसाब से उसने तीनों जगह जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर दी है। तो कट ऑफ पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों ही लिस्ट में उसका नाम आएगा। लेकिन हाँ, वेटिंग पैनल पर जरूर इसका फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसका कट ऑफ के बारे में देखते हैं कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि जो इसमें टोटल वैकेंसीज थी वो 295 थी और लगभग 1,18,000 कैंडिडेट प्लस कैंडिडेट ने ये इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, अप्लाई किया था लगभग। और जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था वो 67,000 के करीब कैंडिडेट थे। और टाइपिंग का मैंने आपको बता दिया कि 2900 के करीब कैंडिडेट ने टाइपिंग दी और लगभग 2370 कैंडिडेट ने ये टाइपिंग क्लियर की। लगभग 79% कैंडिडेट ने यहाँ पर टाइपिंग क्लियर कर ली। तभी जो है इसमें हाई कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 2300 में 2900 में से लगभग 2300 कैंडिडेट जो है टाइपिंग को क्लियर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाई मार्क्स कट ऑफ जाने की इसमें यही रीज़न है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है इसमें 909 हैं और कैटेगरी वाइज आप को मैंने ब्रेकअप बता दिया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज इसमें किस किस कैटेगरी में है। और यहाँ पर मैंने बताया है कि जियो 817 के रिजल्ट आने के बाद केवल वेटिंग लिस्ट पर ही फर्क पड़ेगा। वेटिंग से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के इसमें पूरे पूरे चांस है, क्योंकि जियो 817 में जो है काफ़ी अच्छे उसमें डिपार्टमेंट्स है, प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। जबकि 939 में आपके पास बोर्ड और कॉरपोरेशन वाले डिपार्टमेंट है। तो यदि जियो 817 का रिजल्ट पहले आ जाता है तो 939 के कुछ कैंडिडेट जो होंगे वहाँ ज्वाइनिंग कर लेंगे, वो 939 में दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इसका जो सीधा फ़र्क होगा आपके वेटिंग पैनल पर पड़ेगा। और वेटिंग पैनल से लगभग काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट बॉर्डर पे है या बॉर्डर से 2 मार्क्स नीचे हैं उनका जो सिलेक्शन है 100% हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिनेरियो दे सकते हैं कि टाइपिंग के लिए इसमें कितनी कट ऑफ जो गई थी। तो जनरल का जो लास्ट कैंडिडेट मिला था वो 67 वाला कैंडिडेट था जिसका टाइपिंग के लिए सिलेक्शन हुआ था।
और EWS में 65.5 का कैंडिडेट और SC में 64 का कैंडिडेट और OBC UR में 64.50 जो का कैंडिडेट जो था वो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था और ST में 63 वाला कैंडिडेट जो था वो शॉर्टलिस्ट हुआ था। और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ DV के लिए इसकी गई थी, ये एक एक्सपेक्टेड या अनुमान है, इसके हिसाब से एक या आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इतनी ही कट ऑफ जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई होगी। तो जनरल की जो है 72.5 से लेकर 73 के जो कैंडिडेट को है DV के लिए इनको बुलाया गया था और EWS में 71 टू 72 के आसपास जो है इसकी DV के लिए कट ऑफ गई थी और SCUR में 70 से लेकर 71.5 के करीब जो है इसकी DV के लिए कट ऑफ गई थी और OBC जो UR है उसमें 70 से लेकर 72 के आसपास जो है DV के लिए कट ऑफ गई थी और ST में 68 टू 70 कट ऑफ गई थी। तो एक्सपेक्टेड आप फाइनल कट ऑफ दे सकते हैं कि यदि जनरल में आपके 75 टू 77 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की इसमें चांस है। और यदि 2 नंबर आपके इसमें से कम भी बन रहे हैं तो भी आपका वेटिंग पैनल से जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसमें होप रखें, क्योंकि जब भी JEE 817 का रिजल्ट आएगा तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसके वेटिंग पैनल पर पड़ेगा। तो आप इसमें होप बनाए रखें। और EWS में यदि आपके 72 से 74 के बीच में मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है। और यदि 2 नंबर कम भी है तो वेटिंग पैनल से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और SCUR में भी 71 से 72 के करीब यदि आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है। और 2 नंबर आप यदि कम भी कर लेते हैं तो भी आपका वेटिंग पैनल से सिलेक्शन होने के चांस है। और OBC UR में 70 से लेकर 72 के बीच में यदि आपके मार्क्स है तो भी जो है आपका सिलेक्शन होने के चांस है। और ST में 69 से 71 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के इसमें पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। लेकिन यदि JEE 817 का रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो जो है ज़रूर इसके वेटिंग पैनल पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो वेटिंग से जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो है डायरेक्टली जो है इस पर कट ऑफ है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि जो रिजल्ट पहले आ जाता है JEE 817 का ज्वाइनिंग हो जाती है तो यहाँ पर वेटिंग पैनल से लगभग बहुत से कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होंगे जो बॉर्डर से 1 या 2 मार्क्स नीचे हैं। तो आप होप बनाए रखें, बहुत जल्द जो है इसके रिगार्डिंग भी आपको लगभग 2 या 4 मंथ बाद जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है उन सब के रिगार्डिंग जो है आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।